प्यारे दोस्तों, आज कुछ लोगों की वजह से पूरे देश का माहौल बिगड़ा हुआ है। जगह जगह पर लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, जगह जगह पर दंगे फसाद हो रहे हैं। हाल ही में आपने हरियाणा के मेवात के नूह में देखा और सुना भी होगा कि किस तरह से वहां का माहौल बिगड़ा हुआ था। ऐसे बिगड़े हुए माहौल में हम आपको दो ऐसे वाकया बताते हैं जिसको सुनकर आप समझ जाएंगे कि ना तो सारे हिंदू बुरे होते हैं और ना ही सारे मुसलमान बुरे होते हैं। सिर्फ कुछ लोग बुरे हैं जो अपने फायदे के लिए ऐसा करते हैं। ये दोनों वाकया यकीनन आपके दिलों से नफरत को मिटा देंगे। इसलिए आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको ये लगे कि ये वीडियो हिंदू और मुसलमान को एक करने में मददगार साबित हो सकता है, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला जो वाकया है ये है इलाहाबाद की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम आरती था। आरती लखनऊ में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। आरती उस दिन अपने घर इलाहाबाद जाने वाली थी, मगर उसी दिन उसके किसी फ्रेंड के घर पर कोई पार्टी थी। इसलिए उसने सोचा कि पहले मैं अपनी फ्रेंड के घर पार्टी अटेंड कर लेती हूं, उसके बाद शाम को अपने घर चली जाऊंगी। बस यही सोचकर उसने अपना रिजर्वेशन भी करवा लिया था। उसके बाद आरती ने पार्टी अटेंड की और फिर शाम को सीधी वो अपने फ्रेंड के घर से निकली और रेलवे स्टेशन पहुंच गई और जाकर ट्रेन में अपनी सीट पर बैठ गई। आरती का रिजर्वेशन जिस बोगी में था उसमें लगभग सभी लड़के ही थे, जिनके हंसी मजाक आरती को खूब डरा रही थी। टॉयलेट जाने के बहाने से आरती पूरी बोगी में घूम आई थी। मुश्किल से पूरी बोगी में 2 या 3 औरतें रही होंगी। ये देखकर आरती डर से कांप सी गई, क्योंकि पहली बार वो रात के वक्त ट्रेन में अकेली सफर कर रही थी। इसलिए वो पहले से बहुत घबराई हुई थी और अब उसकी बोगी में सारे लड़के ही भरे पड़े थे। ये देखकर वो और भी ज्यादा डर गई थी। इसलिए फिर वो खुद को सहज करने के लिए अपनी सीट पर बैठी और एक मैगजीन निकालकर पढ़ने लगी। बोगी में लड़कों का एक झुंड था जो किसी कैंप में जा रहा था। उनकी हंसी मजाक और उनके चुटकुले आरती को और भी ज्यादा डरा रहे थे। आरती के डर और भी बीच रात धीरे धीरे गुजरने लगी, मगर आरती अभी भी कांप रही थी। ये देखकर अचानक सामने की सीट पर बैठे लड़के ने कहा, हेलो, मेरा नाम अनिल है और आप तो डर के मारे पीली पड़ चुकी हो। तो आरती ने धीरे से कहा, हाँ। तो वो लड़का कहने लगा, जी कोई बात नहीं, अगर आप अपना नाम बताना नहीं चाहती हो तो मत बताइए, मगर वैसे आप जा कहां रही हो? तो आरती ने धीरे से कहा कि इलाहाबाद जा रही हूं। इतना सुनते ही लड़के ने कहा, क्या इलाहाबाद? अरे वाह, वो तो मेरी नानी का घर है। इस रिश्ते से तो आप मेरी बहन लगी। फिर खुश होते हुए अनिल ने इलाहाबाद की अनगिनत बातें बताना शुरू कर दिया कि उसके नाना जी काफी नामी इंसान हैं। उसके दोनों मामा सेना में बहुत ऊंचे पद पर हैं। इस तरह से वो नई पुरानी बातें करने लगा। आरती भी धीरे धीरे नॉर्मल होकर अनिल की बातों में रुचि लेने लगे। आरती रात भर अनिल जैसे भाई के साए में सोती रही। सुबह आरती ने कहा, लीजिए, आप मेरा पता रख लीजिए। अगर कभी नानी के घर आना हो तो आप हमारे घर जरूर आइएगा। तो ये सुनकर लड़के ने कहा, कौन सा नानी का घर? अरे बहन, वो तो मैंने आपको डरते हुए देखा तो मैं झूठ मूठ के रिश्ते करने लगा। मैं तो पहले कभी इलाहाबाद गया ही नहीं। ये सुनकर आरती चौंक उठी। तो लड़के ने कहा, बहन, ऐसा नहीं है कि सभी लड़के बुरे होते हैं कि किसी अकेली लड़की को देखा नहीं कि उसके ऊपर गिद्ध की तरह टूट पड़े। हम में ही और भी भाई होते हैं। इतना कहकर प्यार से आरती के सिर पर हाथ रखकर मुस्कुराने लगा। आरती अनिल को देखती रही जैसे कि उसका कोई अपना सगा भाई विदा ले रहा हो। आरती की आंखों में आंसू आ गई। तभी अनिल ने आरती से कहा, हां बहन, मेरा नाम अनिल नहीं है, मेरा नाम रियाज है। यह सुनकर आरती और भी ज्यादा हैरान रह गई। दोस्तों, ये तो हो गई एक लड़की की बात। अब आपको एक मुस्लिम लड़के का वाकया बताते हैं जिसको सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा और आपके दिल से नफरत खत्म हो जाएगी। दोस्तों,
अब हम आपको जो वाक्य बताने वाले हैं, ये वाक्य गुजरात दंगे का बताया जाता है। कहा जाता है कि 27 फरवरी 2002 को दिन के वक्त एक ट्रेन में आग लगने की वजह से हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाई शुरू हो गई, जो रात तक बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। फिर रात के वक्त लोग टोलियों की शक्ल में सड़कों पर घूमने लगे और बेकसूर लोगों पर हमला करने लगे। उसी रात गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक हिंदू लड़की अपने घर जा रही थी। इसी बीच उसने देखा कि सामने से सैकड़ों की तादाद में लोग अपने हाथों में तलवार लिए और शोर शराबा करते हुए आ रहे हैं। ये देखकर वो हिंदू लड़की बहुत घबरा गई और इधर उधर भागने लगी। वो बहुत से घरों में गई, मगर ऐसी हालत में किसी ने भी अपने घर का दरवाजा नहीं खोला। ऐसे में वो लड़की बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर वो भागते भागते हड़बड़ाहट में एक मस्जिद में दाखिल हो गई। यानी कि फिर वो धोखे से एक मस्जिद में घुस गई और एक कोने में छुपकर खड़ी हो गई। मस्जिद में दाखिल होने के बाद उस हिंदू लड़की ने देखा कि मस्जिद के दूसरे कोने में एक जवान मौलवी बैठा हुआ कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। यानी कि एक चिराग की रोशनी में एक मौलाना कुरान पढ़ रहा है। मौलवी को देखकर फिर वो हिंदू लड़की उनके पास गई और उनको बाहर का सारा माजरा बता दिया। यानी कि उस मौलवी को सब कुछ बता दिया कि वो ऐसे ऐसे अपने घर को जा रही थी, मगर उसके सामने दंगाई आ गई, इसीलिए वो डर के मारे यहां पर आकर छुप गई है। फिर वो हिंदू लड़की मौलाना के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि आप मुझे बचा लीजिए, आप मेरी हिफाजत कीजिए। अगर मैं इस वक्त यहां से बाहर गई तो बाहर खड़े दंगाई मुझे मार डालेंगे। अभी बाहर के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ऐसे माहौल में अब मैं अपने घर को नहीं जा सकती हूं, इसीलिए मैं रात भर यहीं रहकर गुजारना चाहती हूं। फिर वो हिंदू लड़की हाथ जोड़कर मौलवी से कहने लगी कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूं, आप मुझे रात भर यहां पर रुकने की इजाजत दे दीजिए। लड़की की इन बातों को सुनने के बाद मौलवी साहब उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए और बाहर के हालात को देखने लगे। मौलवी साहब ने देखा कि बाहर के हालात वाकई में बहुत ज्यादा खराब थीं। सैकड़ों की तादाद में लोग हाथों में लठ लिए इधर उधर घूम रहे हैं और बहुत से लोग हाथों में तलवारें लिए मस्जिद के बाहर खड़े हुए हैं। ये देखकर मौलवी साहब भी बहुत डर गए। उन्होंने मस्जिद का दरवाजा बंद किया और अंदर जाकर उस लड़की को मस्जिद में रुकने की इजाजत दे दी। अब वो लड़की वहीं मस्जिद के दूसरे कोने में जाकर बैठ गई और मौलाना साहब फिर से कुरान पढ़ने में मसरूफ हो गए। यानी कि कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दिया। उस मौलाना के सामने एक चिराग रखा हुआ था जो चल रहा था। अब इधर वो लड़की मस्जिद के दूसरे कोने में बैठकर मौलाना साहब को देख रही थी। तभी उस लड़की ने देखा कि मौलाना साहब ने कुरान पढ़ने के दौरान अपनी एक उंगली को उस चिराग में डाल दिया और अपनी उंगली को जलाने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद मौलाना ने वापस अपनी उंगली को चिराग से बाहर निकाला और फिर से वो कुरान पाक पढ़ने लगे। थोड़ी देर के बाद में लड़की ने फिर देखा कि वो मौलाना साहब फिर से वही काम करने लग गए हैं। यानी कि उन्होंने फिर से अपनी उंगली को चिराग में डाल दिया और थोड़ी देर जलने के बाद उन्होंने वापस अपनी उंगली को बाहर निकाल लिया। मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी वो हिंदू लड़की ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रही थी। ये देखकर वो लड़की हैरान और परेशान हो गई और सोचने लगी कि ये मौलाना साहब कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं जो बार बार अपनी उंगली को आग में जलाते हैं। खैर दोस्तों, फिर ऐसे सोचते सोचते उस लड़की की आंख लग गई, यानी कि उसको नींद आ गई और फिर पूरी रात निकल गई और सुबह हो गई। सुबह वो मौलाना उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए और उन्होंने बाहर के हालत देखे। मौलाना साहब ने देखा कि उस वक्त बाहर कोई भी दंगाई नहीं था, यानी कि सारे दंगाई वहां से जा चुके थे। फिर वो मौलाना उस लड़की के पास गए और कहने कि बहन उठो, हमारे नमाज का वक्त हो गया है। अभी थोड़ी देर के बाद ही यहां पर बहुत सारे नमाजी आने वाले हैं, इसीलिए अब तुम्हारा यहां पर रुकना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर लोगों ने तुमको यहां पर देख लिया तो लोगों में बदगुमानी पैदा हो जाएगी, लोगों में एक डाउट पैदा हो जाएगा। इसलिए अब तुम जल्दी करके यहां से चली जाओ। और मैंने बाहर जाकर देख भी लिया है, अभी बाहर के हालात नॉर्मल है, बाहर का रास्ता भी साफ हो चुका है। अब आप आसानी से अपने घर को जा सकती है
आओ, अब मैं तुमको बाहर तक छोड़ देता हूं। ये सुनकर उस लड़की ने कहा कि अगर बाहर का रास्ता साफ हो चुका है तो मुझे जाने में कोई हर्ज नहीं, मगर मैं जाने से पहले आपसे एक बात जरूर पूछना चाहूंगी। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूं, पहले आप उसका जवाब दीजिए। ये सुनकर मौलाना साहब कहने लगे कि पूछिए बहन, क्या पूछना चाहती हो? तो वो कहने लगी कि मौलाना साहब, मुझे ये बताइए कि आप रात भर अपनी उंगली को चिराग में जलाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? ये सुनकर मौलाना साहब कहने लगे, बहन, इस बारे में आप ना ही पूछो तो अच्छा है, क्योंकि ये मेरा जाति मामला है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकता। तो ये सुनकर वो लड़की कहने लगी कि जब तक आप मुझे इसके बारे में नहीं बताएंगे तब तक मैं यहां से वापस नहीं जाऊंगी। इसलिए फिर मौलाना साहब को इसके बारे में मजबूरन बताना पड़ा। फिर वो मौलवी साहब कहने लगे कि देखो बहन, बात दरअसल ये है कि जब तुम रात के वक्त यहां पर आई थी तो तुम्हारी खूबसूरती को देखकर शैतान ने मुझको बहकना शुरू कर दिया था। इसलिए फिर मेरे दिल में नफसियती ख्वाहिशात उभरने लगे थे, यानी कि तुमको देखकर मेरे दिमाग में गलत गलत और गंदे ख्याल आने लगे थे और वो मुझको बेचैन करने लगे थे। इसलिए फौरन मेरे दिल ने मुझसे कहा कि अगर तुम बुरा काम करोगे तो कल कयामत के दिन तुम्हें जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा, जो इस दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा भयंकर होगी, ताकतवर होगी। इसीलिए पहले तुम इस दुनिया की आग का मजा चख लो। बस यही सोचकर फिर मैं अपने दिल की बात को मानते हुए अपने जिस्म को आग के हवाले कर दिया और अपने जिस्म को आग का मजा चखाने लगा और अपनी नफ्स से कहने लगा कि अगर तुझ में आग की तपिश को बर्दाश्त करने की ताकत है तो फिर तुम्हारी मर्जी है, तुम जो चाहे वो करो। अगर तुम इसको बर्दाश्त कर सकते हो तो फिर तुम ये गुनाह कर लो। इसी वजह से रात में जब जब भी मेरे दिमाग में गलत और गंदे ख्याल आए तब तब मैंने अपने नफ्स को आग के हवाले कर दिया और नफ्स को आग का मजा चखाने लगा। आग की तपिश देखकर मेरे नफ्स गलत काम करने से रुक गई। ऐसे करते करते ही मेरी पूरी रात गुजर गई। तो दोस्तों, देखा आपने, ना ही सारे हिंदू बुरे होते हैं और ना ही सारे मुसलमान बुरे होते हैं। बुरे कुछ गिने चुने लोग होते हैं जिनको भी बुरा बना दिया जाता है, क्योंकि वो बुरा बनेंगे तभी वो किसी का फायदा वहां पर होगा। कुछ लोग हैं जो अपने फायदे के लिए हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम बड़े लेवल पर कर रहे हैं। इसलिए आप ऐसे लोगों की बातों में कभी ना आए और आपस में सब मिलजुल कर रहे। इसी में हम सब का फायदा है, हमारे देश का फायदा है। दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया, रात को जो लोग चेहरा धोकर नहीं सोते तो उनके साथ क्या होता है। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे, हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 10 औरतों को अल्लाह पाक बहुत मोहब्बत फरमाता है, यानी अल्लाह इन 10 औरतों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। तो दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो 10 औरतें कौन से हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जो लोग रात को चेहरा धोकर नहीं सोते उनके साथ क्या होता है। एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु रास्ते से गुजर रहे थे तो आपने देखा एक शख्स रास्ते के किनारे सोने की तैयारी कर रहा था और उसके चेहरे पर मैल और चिकनाई लगी हुई थी। तो हजरत इमाम अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु उसके करीब गए और फरमाने लगे, ए बंदाए खुदा, याद रखना, सोने से पहले अपने हाथों और चेहरे को धो लेना, क्योंकि जो इंसान रात को चेहरा धोकर नहीं सोता तो शैतानी जिन्न और इंसान उसके चेहरे को चाटते रहते हैं और यूं उस इंसान को डरावने ख्वाब और उसके दिमाग में वहम और वसव से आते रहते हैं। याद रखना, रात को चेहरा धोकर सोना मोमिन की निशानी है, क्योंकि इससे बरकत के फरिश्ते उसके आसपास घूमते रहते हैं, उस इंसान की हिफाजत करते रहते हैं और यूं वो इंसान जहनी दबाव और शैतानी अमराज से अल्लाह की पनाह में रहता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि प्यारे नबी हुजूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक 10 औरतों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। यानी कि दोस्तों, वो 10 औरतें ऐसी हैं जिनसे अल्लाह पाक बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, उनको पसंद करता है। तो वो 10 औरतें कौन कौन सी है, आइए हम आपको बताते हैं। नंबर 1, पर्दा करने वाली औरत।
दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में लोग अल्लाह का दीदार करने के लिए ख्वाहिशमंद होंगे, मगर जो औरत दुनिया में पर्दे की हालत में रहेगी तो ऐसी औरत के दीदार के लिए अल्लाह खुद ख्वाहिशमंद होगा। और जो औरत दुनिया में अपने आप को ढांप कर रखती है, यानी कि पर्दे की हालत में रखती है, तो ऐसी औरत को अल्लाह बहुत पसंद करता है और ऐसी औरत से अल्लाह पाक बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 2, शौहर की फरमाबरदार औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसी औरत भी अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है जो अपने शौहर का कहना मानती है, जो अपने शौहर की फरमा बरदारी करती है। तो ऐसी औरतों से अल्लाह पाक बहुत मोहब्बत करता है। नंबर 3, गैर मर्द की निगाह से अपने आप की हिफाजत करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो औरत अपने आप को गैर मर्द के निगाहों से बचाएगी, ऐसी औरतों पर अल्लाह पाक जहन्नम की आग हराम फरमा देगा। और जो औरत खुशबू लगाकर गैर मर्द के सामने से गुजरती है, गैर मर्दों को देखती है, तो ऐसी औरत पर अल्लाह ताला की लानत होती है। नंबर 4, अल्लाह की इबादत करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो पाक दामन औरत नमाज रोजे की पाबंदी करे, जो अपने शौहर की खिदमत करे, तो ऐसी औरतों के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नंबर 5, अपने शौहर से हमेशा खुश रहने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत का शौहर राजी हो और अगर वो इंतकाल कर जाए तो अल्लाह ऐसी औरत पर जन्नत वाजिब कर देता है। दोस्तों, जो औरत अपने शौहर से हरदम खुश रहती है, अपने शौहर की खिदमत करती है, अल्लाह ऐसी औरत को भी बहुत ज्यादा पसंद फरमाता है और अल्लाह ऐसी औरत से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 6, चुगली, गीबत न करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह को ऐसी औरत भी बहुत ज्यादा पसंद है जो झूठ ना बोलती हो, चुगली ना करती हो, गीबत ना करती हो और फितना फसाद ना करती हो, तो अल्लाह ऐसे औरत से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 7, पाक साफ रहने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत दुनिया में पाक साफ का एहतमाम करती है और ख़ास तौर पर जो औरत हैज की हालत में पाक साफ रहती है, पाक साफ रहने का ख्याल करती है, तो अल्लाह पाक ऐसी औरत से भी बहुत मोहब्बत करता है। नंबर 8, तौबा करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है जो तौबा करते हैं। मतलब कि जो औरत अल्लाह से तौबा करती है, इस्तगफार करती रहती है, अल्लाह ऐसी औरत को बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 9, सब्र करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। मतलब कि दोस्तों, अल्लाह पाक ऐसी औरत से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है जो दुख और तकलीफ आने पर सब्र करती है और अल्लाह की रजा पर खुश रहती है। नंबर 10, माफ करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ऐसी औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है जो अपने गुस्से को पी जाती है और दूसरों की गलतियों को माफ करती है। बेशक अल्लाह माफ करने वालों को पसंद फरमाता है और अल्लाह ऐसे लोगों से, ऐसी औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हजरत अली ने फरमाया, बेवफा औरत की पहचान क्या है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और अपने दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, मैं किसी को पसंद करता हूं और अब उनसे मैं निकाह करना चाहता हूं, लेकिन या अली, एक सवाल मेरे दिल में है, क्या ये मेरे लिए वफादार बीवी साबित होगी या नहीं। उस शख्स का बस ये कहना था तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, जो औरत अपने वालिदैन की तौहीन करती हो, अपने उस्ताद से बदतमीजी करती हो, अपने घर की शिकायतें करती हो, तो समझ जाना कि आने वाले वक्त में एक अच्छी बीवी साबित नहीं होगी। औरत को औरत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके वजूद में छुपना है, छुपाना है।
जो औरत अपने घर की शिकायतें किसी गैर के सामने बयां करें तो समझ जाना कि आने वाले वक्त में वो तुम्हारे ऐब भी किसी और के सामने बयान करेगी। उस शख्स ने कहा, या अली, कोई ऐसा अमल या कोई ऐसी दुआ जिससे इंसान और वाज़ेह हो जाए। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, इस जमीन पर सबसे ज्यादा बदतरीन अमल झूठ है जो तमाम गुनाहों की जड़ है। याद रखना, जिस औरत की फितरत में झूठ हो, धोखा हो, वो कभी भी किसी के साथ वफा नहीं कर सकती है। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अगर आप ये चाहती हैं कि अल्लाह आपको मोहब्बत करें तो आप इन 10 बातों का जरूर ख्याल रखिएगा। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि 11 औरतें बेवफा होती हैं। तो वो 11 औरतें कौन कौन सी हैं, आगे हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। इसलिए जो भी शादीशुदा मुसलमान इस वीडियो को देख रहे हैं और आप मालूम करना चाहते हैं कि जो औरतें बेवफा होती हैं उनके अंदर कौन कौन सी निशानियां होती हैं, तो इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखेगा। दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया कि बेवफा औरतों की 11 निशानियां होती हैं। नंबर 1, पर्दा ना करने वाले औरत। दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया कि जो औरत अपने आप को ढककर नहीं रखती वो इस दुनिया की बेवफा औरतों में से एक औरत है। नंबर 2, शौहर की नाफरमानी करने वाली औरत। दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया कि जो औरत अपने शौहर का कहना नहीं मानती वो इस दुनिया की सबसे बेकार और बेवफा औरतों में से एक है। नंबर 3, बदजुबान औरत। हजरत अली ने फरमाया कि जो औरत बदजुबान होगी या नहीं, अपने मुंह से गलत बातें करने वाली औरत भी बेकार और बेवफा होती है। नंबर 4, बालों को खुला रखने वाली औरत। दोस्तों, जो औरत अपने बालों को खुला छोड़ती है यानी अपने बालों की नुमाइश करती है, वो भी बुरी और बेवफा औरत होती है। नंबर 5, सबसे ज्यादा अक्लमंद समझने वाली औरत। दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया कि ऐसी औरत जो अपने खानदान में अपने आप को सबसे अफजल समझती है, वो औरत भी बेकार और बेवफा होती है। नंबर 6, ज्यादा बोलने वाली औरत। दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया कि ऐसी औरत जो दूसरों को बोलने का मौका नहीं देती, ऐसी औरत भी बुरी औरत होती है। नंबर 7, ज्यादा सोने वाली औरत। हजरत अली ने फरमाया कि ऐसी औरत भी बेकार औरत होती है जो सोने की ज्यादा फिक्र करती है या नहीं, जिसको नींद बहुत ज्यादा पसंद हो। नंबर 8, चिख चिख कर बोलने वाली औरत। हजरत अली ने फरमाया कि जो औरत जोर जोर से बात करती है वह औरत भी बेवफा होती है। नंबर 9, बारीक लिबास पहनने वाली औरत। दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया कि जो औरत बारीक यानी दिखावे वाले कपड़े पहनती हैं वो औरत भी बेकार और बेवफा औरत होती है। नंबर 10, पीठ पीछे बुराई करने वाली औरत। दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया कि ऐसी औरत भी बेकार और बेवफा होती है जो लोगों के पीठ पीछे अपने खानदान की बुराई करती है। नंबर 11, ज्यादा घूमने फिरने वाली औरत। दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया कि जो औरत फिजुल घूमना फिरना ज्यादा पसंद करती है यानी बाजार के चक्कर लगाने की शौकीन होती है, तो वह औरत भी बेकार और बेवफा होती है। दोस्तों, आखिर में अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुसलमान मांवो बहनों को हिदायत अता फरमाए और अपने शौहरों की हुक्म की तामील करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो दिल से इस वीडियो को एक लाइक करें और मेहरबानी करके कम से कम अपने 3 दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।